अस अबला के बचन सुनी, गुनि दुजे रहो चुपाए, काढ़ी देऊं तो जग हंसे, मारे हत्या आए। समझ थी, विवेक था, जोश आ गया, इसलिए ऐसा बोल गए। क्या कह रहे हैं कृष्णदत्त जी? कहते हैं अपनी पत्नी के ऐसे वचन को सुन करके गुण दुज रहो चुपाए, और उन वचनों को सुना भी और गुना भी। किसी के वचन सुनो लेकिन उनको गुनो भी। अगर गुना नहीं, लोग कहते ना, कभी तुम चुपचाप जब बैठते हो तो कहते का बैठ गुनत हो। गुनत हो मतलब अंदर अंदर का स्वाचत हो, कुछ हिसाब लगाए रहे हो का, ऐसे बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। तो गुनना चाहिए। जैसे आपको किसी ने कहा कि तुम महान बन सकते हो, तो इस बात पर तुम थोड़ा गुनो आकर बैठकर मन में मंथन करो कि इस आदमी ने मुझको कहा है कि महान बन सकते हो, तो वास्तव में मेरे अंदर महान बनने की सामर्थ्य है। अब मैं महान कैसे बनूं, इस फार्मूले को ढूंढना शुरू करो। मैं यहाँ जब आश्रम में आया, एक दिन स्नान कर रहा था वहाँ पुराने आश्रम में, तो एक साधु था, तो मेरा कपड़ा फर्श पर डाला था धोने के लिए मैंने, तो कपड़ा मेरा खींच लिया, बोला मैं धो देता हूँ। तो हमने कहा तुम क्यों धोओगे, तुम्हारी उम्र 50 साल है और हम अभी 22 साल के हैं, हम बूढ़े से कपड़ा क्यों धुलवाएं, हम तो आपका धो देंगे। बोले नहीं, आप एक दिन गुरु जी बनोगे और आपकी छाया में हम लोग भी सुख पाएंगे, इसलिए अभी से धो देते हैं। आखिर एक दिन तो धोना ही है, जो धोने को पा जाएगा वो धन्य हो जाएगा, तो हम धो देते हैं। हमने कहा नहीं, देखिए अभी तो मैं संत भी नहीं बन पाया हूँ, अभी तो साधक में हूँ, ब्रह्मचारी में हूँ। अरे बोले वो सब झलक रहा है, आप में दिख रहा है। तो हमने कहा दिख रहा है, तो मैं उस पर गुणन किया, मनन किया, मंथन किया, रात में चिंतन किया कि मेरे अंदर महान बनने का कुछ है, ऐसा क्या है। तो मैंने कहा मुझे महान ही बनना है, जुट जाना है महान बनने की यात्रा पर। तो महान कैसे बनोगे? गम खाने से महान बनोगे, सहने से महान बनोगे, पक्के त्याग वैराग्य से महान बनोगे, अटूट श्रद्धा अपने गुरु में रखने से महान बनोगे, शुद्ध प्रेम करने से महान बनोगे, मेहनत करने से महान बनोगे। जितने ज़्यादा तुम गुणवान बनोगे उतने ज़्यादा तुम महान बनोगे, और जितने ज़्यादा दुर्गुणी बनोगे उतने ज़्यादा तुम अधम बनोगे। महान बनने के लिए गुणवान बनना जरूरी है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान से नया वे काज। गुणों का महत्व है। जैसे इतनी महिलाएं बैठी, छोले और भटूरे बनाना हो, तो जिस महिला को बनाना आता है ना, सब उससे निवेदन करेंगे कि आप में छोले भटूरे बनाने का गुण है, आइए किचन में आप नंबर 1 सीट लीजिए। बाकी सब महिलाएं असिस्टेंट बनेंगी उसकी, और वो ऑर्डिनेट का मतलब सबको ऑर्डर भी देगी। तुम चौकी ले आओ, तुम बेलना ले आओ, तुम उधर से चना उठा लो, और तुम माचिस लाओ, ये का चूल्हा जलाओ, फटाफट ये करो। ऑर्डिनेट है वो, ये बाकी सब ऑर्डिनेट। तो जिसमें गुण विशेष होता है वही व्यक्ति महान बनता है। महान बनने के लिए कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद की जरूरत नहीं, गाली गलौज की जरूरत नहीं, ईर्ष्या द्वेष की जरूरत नहीं। महान बनने के लिए जितना ज़्यादा तुम सरल बनोगे। भगवान राम क्या थे? सरल थे, निर्मल थे, कमल थे, विमल थे, तरल थे, शीतल थे। और भगवान राम इतने विनम्र थे, इसलिए वे भगवान कहलाए। याद रखना, जिस आदमी में जितना ज़्यादा गुण होगा
वो इंसान कहलाएगा, महान कहलाएगा। और गुण है, गुण ही गुण है, दुर्गुण है ही नहीं, तो वो भगवान भी कहलाएगा, भगवान भी कहलाएगा। भगवान के 6 गुण होते हैं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्तम खड्गुणे ऐश्वरिक तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। ये 6 गुण जिसके पास हो जाएं भगवान हो गया। अर्थ बताऊं कि समझ गए तुम? संस्कृत में बताना पड़ेगा? हाँ करो, नहीं तो नहीं बताऊंगा। महिलाएं कहती हम सब जानते हैं, तुम आगे बढ़ो। नहीं जानती, बता देंगे। शाही बंदगी। ज्ञानम, जिसके पास ज्ञान हो, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान, स्वार्थिक ज्ञान, विभिन्न चीज़ों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, सारा ज्ञान, जितना ज्ञान उतना ज्ञान, सबका ज्ञान, पूरा ज्ञान अगर है तो व्यक्ति भगवान बनने के योग्य हो गया है। और जिसको घास छीलने का भी ज्ञान नहीं, न रोटी बनाने का ज्ञान है, और खाने का भी ज्ञान नहीं, एक रोटी का एक एक कौर बनाते हैं और बड़ा मुंह फैला के ठूसते ढकेलत रहते। अब इतनो ज्ञान नहीं तुम्हें खाए क्या रहे, तुम भगवान क्या बने हो? बैल तो बन नहीं गयो तुम, ठसा ठस भरे रहो बंदर तना, गुब्बारा गाल फुलाओ। ये भी ज्ञान, खाने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, खड़े होने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, ज्ञान सागर है। तो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो ज्ञान का सागर है। तुम लोग भी गाया करो, साथ में दोहराया करो। बस 10 मिनट और बचे हैं। चेतन मोरे जी, प्रीति वाला मोरे, बॉम्बे वाले, आप भी गाइए मेरे साथ, मुस्कुराइए। हम इधर देख रहे हैं आपको। सागर है तो ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तो प्रेम का सागर है, तो ज्ञान का सागर है, तो भक्ति का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर। ज्ञान असीमित होता है। पेड़ पे चढ़ने का ज्ञान अलग है और पेड़ से उतरने का ज्ञान अलग है। कितनों को चढ़ने का ज्ञान है, उतरने का ज्ञान नहीं है। चढ़ तो गए हंसते हंसते, जब उतरना हुआ तब रोते हैं ऊपर बैठकर, हम उतर नहीं पाए थे, कोई संभालो, क्या करो। चिल्लाते तो जो नीचे खड़े हो कहा था हम तो चढ़ी नहीं पाए थे। कौन संभाले, वो तुमसे ज्यादा बैधा है। बंदूक की फायर करने का ज्ञान है, लेकिन बंदूक का निशाना लगाने का ज्ञान अगर नहीं होगा तो हजारों फायर करो बेकार है। अगर निशाना लगाने का ज्ञान है और फायर करने का ज्ञान नहीं है तो भी बेकार है। दोनों ज्ञान हो तब जा कर के आप लक्ष्य को भेद सकेंगे। ज्ञान होना चाहिए। दुकान खोलने का ज्ञान है लेकिन दुकान चलाने का ज्ञान नहीं है, गड़बड़ हो गया, वो भी ज्ञान होना चाहिए। दुकान में सामान कहाँ से मंगाना है ये भी ज्ञान होना चाहिए, और किस तरह से ग्राहक को डील करना ये भी ज्ञान होना चाहिए, और किस तरह से दुकान को सजाना है, आकर्षक बनाना ये भी ज्ञान होना चाहिए। और याद रखना
किस तरह से दुकानदार को दूसरे दुकान से कनेक्शन भी रखना चाहिए। कोई सामान अपने यहाँ नहीं तो फट से वहाँ से मंगा कर देना चाहिए, ताकि ग्राहक पूरा सेटिस्फाई होकर के जाना चाहिए। एक दुकान के पीछे सैकड़ों ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए हर दुकानदार दुकान में सफल नहीं होता है, क्योंकि सब प्रकार का ज्ञान सबको नहीं होता है। और जब आपको सर्वांग नॉलेज होता है, तब आप किसी भी स्टेप पर काम करते हैं तो आप सफल होते चले जाते हैं। ज्ञान का सागर है, अश अबला के वचन सुन, गुण दुज रहो छुपाए। देखिए, कभी आपकी पत्नी अपने मन से कुछ अच्छा काम किया हो, फिर आप ज़्यादा विवाद मत करिए, चुप हो जाइए, कहिए चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये पंडित कृष्णदत्त इतना नाराज हुए कि गर्दन काट दूंगा, तलवार से काट दूंगा, मार दूंगा, प्राण ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कुछ नहीं कर दूंगा, चुप हो गया आखिरी में। आपका मूड गर्म हो जाए कभी, लेकिन फट से वो नरम भी हो जाना चाहिए, ठंडा होना भी सीखो। पंडित कृष्णदत्त ठंडे हो गए, शीतल हो गए और मन में विवेक आ गया। जब माइंड आपका शीतल होता है तो उसमें विवेक उदय होता है, और माइंड जितना गर्म होगा, क्रोध होगा, विवेक शून्य हो जाएगा दिमाग। विवेक क्या आया कि अगर घर से इसको निकाल दूं तो जगत के लोग हंसेंगे, हमारी हंसी होगी, और यदि इसको मार दूं तो हत्या का पाप लग जाएगा कि मारा तो किसको मारा, अबला को मारा, किसको मारा, अपनी पत्नी को मारा, नारी को मारा। अरे इतना मूर्ख है ये, इतना संसार में मैं थूका जाऊंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहूं, हत्या का पाप लग जाएगा। अश अबला के वचन सुनी, गुण दुज रहो छुपाए, काढ़ देऊं तो जग हंसे, मारे हत्या। तेहि दिन ते अस नेम सुधरई, पति का छुआ ना भोजन करई। आहा, उस दिन से नियम बना दिया, क्योंकि गुरु भक्त बन गई वो, मंत्र सुन लिया, तो उसी दिन से उसने नियम बना दिया कि अब पति का छुआ हुआ भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा पति निगुरा है और मैंने तो गुरु बना लिया। अब उसका जूठा भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसने गुरु मंत्र नहीं लिया है। सहित प्रीति ते असन बनावे, परसि दूरी ते ताहि पवावे। प्रेम पूर्वक भोजन बनाती थी और परोसती थी, और दूर से थाली बढ़ा देती थी, लीजिए खा लीजिए। और जो थाली में जूठन बचती थी, शेष भोजन बचता था, पहले उसको भी वो खा लेती थी, लेकिन आज से खाना बंद कर दिया। बोले आप निगुरा हैं, हमने गुरु बना लिया, अब आपका जूठा कैसे हम खा सकते हैं। जेहि विधि यही विधि दिन प्रति पावै खाना, देखे विप्र मन भई गलाना। जो हमारी जूठन नित खाई, सो अब दूरित देत बहाई। अब वो दूर से जूठन फेंक देती है कि जानवर खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, आप निगुरा हो। मन में ग्लानि हुई कि देखो यही मेरी वाइफ है, मुझको इतना मानती थी, मेरा भोजन जो शेष थाली में बच जाता था उसको प्रेम से खा लेती थी, अब ये दूर से उसको फेंक देती है, उधर जानवरों को दे देती है, खाती नहीं है, और थाली परोस के दूर से बढ़ा देती, खा लो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अब गुरु मंत्र ले लूँगा, फिर यही करूँगा और क्या करूँगा। आये अब की ऋषियाँ वहीं मम धामा, मोह गुरु करि सुमिरऊँ रामा। यही विधि दुझे मन करत विचारा, कृपा कीन्ह नारद पगुधारा। पंडित कृष्णदत्त ने विचार किया कि अब की अगर गुरु जी आएंगे तो हम भी गुरु बना लेंगे, एक जैसे हो जाएंगे दोनों।
समझ में बात आ गई। याद रखना, संस्कारी आत्मा को समझने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ी देर लग सकती है, तुरंत समझ में आ गया और बोले अब की ऋषि आवई मम ग्रामा, हम हूँ गुरु करि सुमिरो रामा। अब की बार ऋषि जी आ जाएं, देव ऋषि नारद, तो हम भी गुरु बना लेंगे और हम भी मंत्र का जप करेंगे। अब जब मेरी वाइफ भक्त हो गई तो मैं भी भक्त बन जाऊंगा। यही विधि दुज मन करत विचारा, कृपा कीन्ह नारद पगुधारा। इस प्रकार से पंडित कृष्णदत्त मन में विचार कर रहे हैं। कृपा करके नारद जी का पदार्पण भी हो जाता है, क्योंकि नारद जी तो भ्रमण करते ही रहते थे, अंतर्यामी भी थे। उनको एहसास हो गया कि वहाँ मेरी आवश्यकता है। नारद जी आते हैं। गुरु ही देखी सुंदरी हर्षानी, शीस नाई बोली मृदुबानी। गुरु का दर्शन पा करके सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और शीश झुकाकर नमन करके प्रणाम करके साहिब बंदगी करके जो भी बोलते हो करके और कहा कि हे नाथ आप पधार गए, बहुत अच्छा हुआ। सफल जन्म भा आजु हमारा, जो निकेत रौरे पगुधारा। आज हमारा जीवन सफल हो गया, जो आप मेरे निकेत माने मेरे घर में आपके चरण पड़ गए, हम धन्य हो गए। सुंदर आसन पर बैठावा, चरण धोई चरणामृत पावा। बहुरी पाँच पै कर्मा कीन्हा, द्रव्य भेंट लई आगे दीन्हा। और गुरु की 5 परिक्रमा किया, अच्छे आसन पर बिठाया, चरण पखारा, चरणामृत लिया, फिर 5 परिक्रमा किया, फिर द्रव्य भेंट सेवा राशि भेंट करके प्रणाम किया। गुरु वैद्य ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज।